हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं हम 1.5 एक्सरसाइज चैप्टर 1 क्लास 9 लम्बा सिस्टम का 1.5 एक्सरसाइज। देखो इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें पहला फाइंड करना है, ये वाला मतलब फाइंड करना है। देखो कैसे करते हैं, ये पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं फर्स्ट। देखो ये हमें दिया है, हमें इसको फाइंड करना है। पहले हम इसको 64 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, इसको एलसीएम लेके तोड़ देते हैं। देखो 2 कितनी बार जा रहा है, 3 32 बार, ये 1 6। आपको एलसीएम लेना आता होगा गाइस, अगर नहीं आता तो मैं आप कमेंट बोलना कि मुझे एलसीएम करना नहीं आता, मैं आपको सिखा दूंगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे करते हैं। और ये कितनी बार आ रहा है, 8 बार, फिर ये 4, फिर 2 2 1, ये हो गया। अब देखो हम 64 कैसे ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 पर 1 2 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं। देखो हो गया। अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, 64 1/2 है, हम ऐसे लिख सकते हैं गाइस। देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 to 6 ब्रैकेट में निकल लेते हैं, इसमें ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, अगर हम इसका मतलब 2 2 कर हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसे पर, अब देखो अब क्या है, ब्रैकेट बंद करा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा ये गाइस, कितनी बार, 3 बार, क्यों 2 3 जा 6, तो क्या बचा 2 3। अब गाइस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब कैसे करेंगे, 2 इंटू 2, तो क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8, ये इसका आंसर है। देखो गाइस हमने क्या करा, पहले इसको क्या करा, मतलब छोटे में डिवाइड कर लिया, पहले इसको तोड़ दिया, एलसीएम लेके इसे तोड़ दिया। फिर क्या करा हमने, इसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 2 की पावर 6 हो गया क्यों में, ये करने के बाद पर हमने क्या करना है, ब्रैकेट बंद करने के बाद 1/2, ये हमें दिया ही है, इसको ये कट रहा है क्यों, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर सकता है, और ये 3 बन जाए 3 हो गया। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन सेकंड, देखो क्या दिया है, 32 अपॉन इसकी पावर 1/5, 32 1/5। देखो इसे कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो 32/5 इसकी पावर दी है, अपन मतलब 1/5 इसकी क्या है, पावर दी है, क्या दी इसकी पावर, बहुत आसान है। देखो पहले से वही सेम प्रोसेस लेते हैं, 32 कम कर लेंगे, एलसीएम तोड़ देंगे, 6 ये इतनी बार जाएगा, फिर 8 फिर 4 फिर 2 फिर 2 1, ये इतनी बार जाएगा, मतलब इतनी बार इसका मतलब डिवाइड करते हैं। देखो 36 को कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हम ऐसे कर सकते हैं। देखो वही सेम प्रोसेस जैसे हमने इसमें करा था, हम ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर 5 ब्रैकेट में 1/5, क्यों, अगर हम 5 बार 2 2 करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा, ये आएगा। समझने की कोशिश करो गाइस, देखो क्या बोला है मैंने, अगर हम इसका देखो 2 बार 5 बार 2 2 कर लिखेंगे, उसके ऊपर इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 2 बन जाए 2 2 2 4, 2 3 जा नहीं 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 आ गया। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों ब्रैकेट को लिखा तोड़ देते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होता है, 5 से 5 कट गया, अब क्या बचा, 1 बचा, तो 1 की पावर क्या होती है 1, तो इसका आंसर आ गया 2, क्या आ गया इसका आंसर 2। आप देख सकते हो ये बहुत आसान है, आप करने का तरीका, मतलब आपको क्या करना है, तोड़ना है बस। एलसीएम के आपको एलसीएम लेना, अगर एचसीएफ और एलसीएम नहीं आते हैं तो आप कमेंट बोलना, ताकि मैं एक वीडियो एलसीएम और एचसीएफ की बना दूँ, ताकि आप सीख जाएँ अच्छे से, मैं आपको सिखा दूँगा। देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, 125 पावर 3। देखो भाई ये ध्यान, ये वाला 125 पावर 3 दिया है, 1/3। और फिर वही सेम प्रोसेस का क्या ले लेंगे, एलसीएम, 125 का एलसीएम किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10,
2 कैरी 5 5 ये 15 ये हो गया 25। अब फिर 5 से जाएगा 15, फिर 5 से जाएगा 1 हो गया। अब देखो हम कैसे कर सकते हैं इसे। देखो 125 को अगर हम 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 125 ही आएगा। तो क्या करेंगे, देखो इसे हम ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5। अगर हम इसका करेंगे मतलब 3 बार हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी इसे नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी ये ऐसे। अगर हम 3 बार हम ऐसे लिखते हैं 5/पावर हम 3 बार, अगर 3 बार 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 125। तो ये हमें दिया है। देखो अगर हम इसको ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में कर देगा, क्या बचा 5। इसका आंसर आ गया 5। और 5 के स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का होगा, ये होगा आंसर। मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है 5 होगा, तो 1 का आंसर 5। ये तो आपको आता ही होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। फाइंड करना है, ये भी वही सेम प्रोसेस करना है। देखो कैसे करना है। ये क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट, पहला दिया 9/3/2 9 की पावर 3/2 9 की पावर 3/2 वो सेम प्रोसेस। पहले इसको हम लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पर कर लेते हैं 9 की पावर 3/2 दिए। हम 9 को तोड़ देते हैं गाइस। 3 1 जा 3 और कितनी बार 2 गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 9 हो गया। इसको क्या करते हैं, हमने 9 को तोड़ दिया। अब देखो कैसे लिख सकते हैं हम 3 9 को, देखो ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी ये 9 इंटू 3 इंटू 3, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 को। 3 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 9 होता है, वो तो आपको पता ही है। देखो अब इसकी पावर ऊपर लिख लेते हैं, पावर हमने दिए, ब्रैकेट हटाना है, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई में कर देंगे। ये 2 है ये। अब देखो अब मल्टीप्लाई करो, क्यों ये क्या है बन गया। अब देखो ये हमें 3 की पावर दी है ऊपर, 3 की पावर है ऊपर, ये क्या है 3 की पावर दी है ऊपर। तो हम क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ये क्या इसका आंसर है। देखो आया समझ में, कितना आसान है। देखो और देखते हैं। देखो अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो ये दिया है 32 की पावर 2/5 32 की पावर 2/5 ये हमें क्वेश्चन दिया है। ऐसे हम फाइंड करना है। देखो फाइंड कैसे करना है, इसमें बस फाइंड करना है। अगर आप फाइंड करना सीख गए तो बहुत आसान है। सबसे इसमें मैंने एलसीएम लेना। देखो 13/5 की पावर 2/5। देखो अब क्या करना है 35 का क्या करना है टेब वो लेना है एलसीएम। तो किससे जाएगा 5 से ही जाएगा। कितनी बार नहीं, पहले किससे ले 3 से ले लेते हैं। नहीं 3 से भी नहीं जा रहा, किससे जाएगा। सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं ये। सॉरी क्वेश्चन ही गलत उतार दिया। देखो इसका क्वेश्चन है सेकंड वाला 32 की पावर 2/5 ये क्वेश्चन है। अब गाइस ध्यान नहीं दे रहे। देखो क्या इसकी क्वेश्चन 32 की पावर 2/5 वही सेम प्रोसेस करेंगे। देखो क्या करेंगे 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 32 का क्या लेंगे एलसीएम। 1 से जाएगा 6, 2 से जाएगा कितनी बार 8, 2 से जाएगा कितनी बार 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 बन गया 2। देखो आपको एलसीएम लेना बहुत आसान है लेना। अब देखो कैसे करना है 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 बार है 2 इंटू 2। हम ऐसे 32 को कैसे ले सकते हैं गाइस। 32 को हम कैसे ले सकते हैं। देखो 32 की पावर 1/5 दी है। देखो हम कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं 5। देखो 2 इंटू 5 ये ब्रैकेट में और ये अब देखो ब्रैकेट हटाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे वो सेम तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था वही। अब देखो इसकी पावर क्या की 2, अब पावर को हटाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, तो 2 2 जा 4 ये इसका
आंसर है। ये देखो गाइस कितना आसान था। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, देखो बहुत आसान है। 16 की पावर क्या दी है गाइस, देखो 1/4 दिया है। अगर हम ऐसे 16 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 का क्या ले लें, सॉरी देखो बता देना गाइस, कैमरे में दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। 16 अब 16 का एलसीएम ले लेते हैं, कितनी बार आएगा, 8 बार, फिर 2 4 फिर 2, कितनी बार जाएगा 2 फिर 2। अब देखो कितनी बार गया 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार गया। अब देखो सॉल्यूशन 16/1/4 हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखो 2 की पावर 4 लगा लेते हैं और इसकी पावर हमें दी थी जिसे हम ऐसे लिख लेते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गया। अब क्या बचा 2, इसका 1 और 2 की 1 का स्क्वायर क्या होता है 2 बन जाए 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। देखो क्यों 2 की 1 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 ही होगी। देखो अब देखो ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो कितना आसान है ये भी। मान लेते हैं ये वाला कर देते हैं 125 -5, वही सेम प्रोसेस जैसे हमने पिछले करा था। देखो कैसे करना है, देखो क्या करना है, 125 का हम क्या करना है एलसीएम ले रहे हैं, 5 से ले लेते हैं 2 5 फिर 2 कितनी बार जाएगा, 5 फिर 5 1, ये हो गया। अब देखो क्या हम 125 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्यों 3 बार गया है, सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको 125 की पावर -1/5। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में -1/5। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या करना है, ये माइनस में इसे ब्रैकेट में कर देंगे। देखो ये आया, क्या बचा 5 से 5 गया, बचा क्या 3 बचा और -1। अगर -1 है तो 3 क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए नीचे कर देंगे 1 कर दिया। अगर उसको माइनस को हटाना तो ऊपर क्या कर, मतलब अब क्या करेंगे एक्सचेंज कर देंगे, इसको इधर ले लेंगे और इसको इधर ले लेंगे, ये क्या कर देंगे एक्सचेंज कर देंगे, तो क्या बचेगा 1/3। ये क्या इसका आंसर है। अब देखो ये वाला, ये क्वेश्चन होगा थर्ड वाले में मैं आपको 2 ही कराऊंगा, बाकी आप साफ कर लेना। मैं आपको देखो इसमें क्या करना है, थर्ड का फर्स्ट 2 की पावर के दिए 2 3 और पॉइंट दिया है एक बड़ा सा, 2 की पावर के दिए 1/5। देखो 2 7 है, सॉरी 7 नहीं 2 सेम है ना, 2 की पावर 2/3 फिर पॉइंट 2 की पावर 1/5। तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है, मान लेते हैं इसको a मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं पॉइंट, फिर a इसको a मान लेते हैं इसको m, इसको क्या कर सकते हैं a n प्लस m ऐसे कर सकते हैं। इसका ये क्या बन गया, ये क्या है फॉर्मूला है, ये क्या बन गया फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला। देखो अब n हम क्या मान लेते हैं, a को मान लेते हैं 2 मान लिया। और देखो 1/2 है, 1/2/3 है इंटू, अब देखो प्लस है, प्लस कर देंगे 1/5। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 15, फिर कितनी बार 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3। देखो कैसे करना है, वो सेम प्रोसेस 10 प्लस 3 इंटू 15 कितना होता है 13/15। ये क्या है इसका आंसर है 13/15, सही है। देखो भाई आया समझ, ये क्या हमारा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। ए हमने क्या माना 2 को, और क्योंकि दोनों सेम है तो इसको ए माना, एन हमने इसको माना और एम इसको हमने इसको माना, एम और एन ये है। अब देखो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन
देखो ये वाला क्या है 1/13 सॉरी 1/3 स्क्वायर पावर और 7। इस सब की इसकी और इसकी पावर दोनों की है 7 और ये इसकी स्पेशल पावर है। देखो कैसे करना है इसको। अब देखो कैसे करना है। देखो इसको उठा देते हैं। देखो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। पहले ये वाला बड़ा वाला सॉल्व कर देते हैं। क्या 1 की पावर क्या है 7 होगी। अब देखो कैसे कर सकते हैं 3 की पावर इंटू 7। 1 की पावर क्या होती है 1 होती है। अब देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किनको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या है 3 है और क्या है 3 × 27 21 7 3 था 21। देखो हमने क्या करा पहले बड़ा वाला सॉल्व कर लिया। अब देखो फिर हमने क्या करा वो वाला करा। फिर हमने 3 × 7 करा पावर हटाने के लिए। और फिर हमने क्या करा देखो इसका आंसर आया है। देखो ऊपर क्या है 1 है। अगर हम इसको 1 को हटाना है तो हम क्या करेंगे गाइस। देखो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ ध्यान से। हम 1 को हटाना है तो हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे 21। इसकी पावर क्या है 3 माइनस 21। 3 की पावर क्या है -21। इसकी पावर क्या है -21। 1 को हटाने के लिए हम माइनस लगा सकते हैं और 1 को लगाने के लिए माइनस लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना है। 1 को हटाने के लिए माइनस लगा सकते हैं और 1 को लगाने के लिए माइनस हटा सकते हैं। मतलब अगर 1 को हटाना है तो माइनस को हटाना है तो 1 लगा देंगे और 1 को हटाना है तो माइनस लगा देंगे। ये थोड़ा मतलब एक्सचेंज है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ये वाला थर्ड वाला ये वाला इसमें भी एक फार्मूला है और ये भी ये आप करना। मैं इसके फार्मूला बता दूंगा आप सॉल्व आप करोगे और मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखो 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4 ये इसका पावर है। अब मान लेते हैं दोनों सेम है ऊपर वाला भी नीचे वाला भी दोनों क्या है सेम है। दोनों क्या है सेम है 11 सेम है पर इनकी पावर क्या एक्सचेंज है तो अलग है। तो देखो हम क्या करेंगे इसको क्या माने n1 और इसको m1। अगर देखो हमें इसको ऊपर लाना है ए तो ये 7 है मतलब देखो ये 9 नहीं है ये ए है। ए 7 है मतलब सेम है ना दोनों। क्यों 11 क्या है सेम है। तो हम क्या करेंगे ये क्या है ये m नीचे वाला है तो इसको ऊपर लाएंगे तो क्या आएगा माइनस में हो जाएगा। अब वो सेम प्रोसेस करेंगे। देखो 11 और n क्या हमारा 1/2 माइनस 1/4। अब इसका सेम है एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाला कितना आएगा ये 11 ही है इसको 11 समझना 1 1 नहीं था। और इसको एलसीएम लेंगे कितना आएगा देखो इसका एलसीएम 2 × 4 ऐसे लेना है इसको एलसीएम। देखो 2 1 2 2 1 1 देखो 2 2 4 इसका 4 एलसीएम आया। फिर 1 × 2 माइनस 1 × 1। अब देखो 11 2 1 2 माइनस 1 4। अब देखो 1 करेंगे 1/4 आ रहा है इसका आंसर 1/4 आ रहा है। क्यों 2 से 1 गया तो 1 बचा 1/4। अब देखो क्या करना है ये क्या है इसका। अब देखो कुछ नहीं करना है ये इसका आंसर है। देखो बहुत आसान है। देखो बहुत आसान है भाई बहुत आसान है। अगर आप अच्छे से समझ सकते हो प्रैक्टिस करना। मेन चीज़ में क्या है प्रैक्टिस है। इसमें क्या है प्रैक्टिस है। अब देखो कौन सा क्वेश्चन लास्ट का थर्ड का लास्ट मतलब इसमें करा देता हूँ क्यों पेज खराब करना। देखो क्या है मैं आपको कराऊंगा नहीं मतलब आपको आधा मतलब हिंट दे दूंगा आप करते रहना। देखो क्यों बोर्ड में आप मतलब पेपर में आप करेंगे सॉल्व मैं नहीं करूँगा तो पेपर में आप करना है तो आप प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो गाइस क्या है इसमें भी एक फार्मूला बनना है। देखो क्या है ए मतलब एन और एम दोनों सेम है पर ये डिफरेंट है तो क्या करना है इंटू A1 इंटू A2 मल्टीप्लाई करना है। और ये हमको इसको मान लेते हैं एन दोनों को क्या मान लेते हैं एन की दोनों सेम है। तो क्या करेंगे
7 क्या है, A1 क्या है 8, इसे A1 मान लेते हैं, इसे A2 क्या है ये, और इसकी पावर क्या है 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे 42 सॉरी 56 अब इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ये इसका आंसर है। आया समझ में? ये क्या इसका फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला आपको खुद से बना सकते हो अगर आपको आता हो तो। पहले इसमें क्या करना, प्रैक्टिस करनी है गाइस, बहुत अच्छी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी कैसी वीडियो लगी आपको, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।